थॉट ऑफ द डे, आज का विचार क्या है? स्वयं से बात करें, अन्यथा आप एक बेहतरीन इंसान से मिलने का मौका चूक जाएंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटेड आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लाई हूँ जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ है खास, चलिए नज़र डालते हैं। आज 30 अक्टूबर 2020 है और ये अक्टूबर ख़त्म होने में एक दिन और बचा है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, भारत के किस भाग को यूएन ग्लोबल क्लाइमेटिक एक्शन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो वो कौन सा भाग है? ग्लोबल हिमालय एक्सपेडिशन, जिसे कि हम GHE के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि क्लाइमेट यूएन के द्वारा, किसके द्वारा? यूएन के द्वारा हमें कुछ अवार्ड मिला है, वो भी कौन सा? ग्लोबल क्लाइमेटिक एक्शन अवार्ड, ये याद रखिएगा। और इन्होंने काम क्या किया? तो इन्होंने प्रमोट किया सोलर एनर्जी को गाँवों में। इन्होंने टूरिज़्म को, ठीक है, टूरिज़्म के द्वारा जो भी ये कमाते थे उसको इन्होंने लगाया किस लिए? सोलर एनर्जी के लिए। और सोलर एनर्जी प्रोड्यूस की और लोगों को जागरूक किया और विलेज में इस चीज़ों को बढ़ाया, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका यूएन से, यूएन में अभी हमने देखा कि 24 अक्टूबर को हमने 75 नंबर का इनका एनिवर्सरी मनाया। और यूएन की 6 बॉडी है, ठीक है, जिसमें से 5 बॉडी कार्य कर रही है, एक बॉडी सिर्फ इनएक्टिव रूप में है। और इन 6 बॉडी में से सिर्फ एक ऐसी बॉडी है जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क ना होकर कहीं और है। ठीक है, तो बाकी याद रखिएगा कहाँ है। मैंने ये सारी चीज़ें प्रीवियस वीडियो में बताई हुई है अपने यूएन की बॉडी में। जब मैं यूएन पढ़ा रही थी तो मैंने ये बात पूरी बताई हुई है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालिए, वो क्या है हमारे लिए? भारत किस देश के नए नक्शे में गिलगित और बाल्किस्तान को पाकिस्तान के नक्शे से हटा दिया गया? तो वो कौन किया है ऐसा कार्य? तो वो सऊदी अरब किया है। ठीक है, और सऊदी अरब ने ये क्यों कर रहा है? क्योंकि अभी सऊदी अरब जो है वो G20 समिट 2020 का आयोजक करता है। इन्होंने इसी के उपलक्ष्य में एक मैप जारी किया जिसमें कि इन्होंने जो क्या किया कि पाकिस्तान के मैप से गिलगिस्तान, बाल्किस्तान और पीओके को हटा दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया के मैप में उसको दिखा दिया, इंडिया के मैप से भी इन्होंने उस चीज़ को हटाया है। ठीक है, और एक अलग ही प्रोविंस का नाम दे दिया है। ठीक है, इसलिए ये न्यूज़ में रहा, तो आपको याद रखना है। साथ ही साथ क्या याद इम्पोर्टेंट है कि इसका G20 मीटिंग जो है अभी यहीं हो रही है और 2021 में कहाँ होगी? तो 2021 में इसकी बैठक जो है वो इटली में होगी। और 2022 में कहाँ होगी? 2022 में कहाँ होगी? तो वो इंडिया में आयोजित की जाएगी। इतने पॉइंट्स याद रखिए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालिए, वो क्या है? ये इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नासा इसरो सिंथेटिक एपार्चे रडार, जिसे कि क्या कहा गया है? निसार उपग्रह कब लॉन्च किया गया? तो ये कब लॉन्च किया जाएगा? तो ये प्लान है निसार को लॉन्च करने का, तो ये 2022 में किया जाएगा। इस डेट को, इस ईयर को याद रखिएगा। ठीक है, निसार का फुल फॉर्म ही है क्या? नासा इसरो सिंथेटिक एपार्चे रडार सैटेलाइट। ये 2014 में ही इसको मतलब इस पे साइन कर लिया गया था। लेकिन अभी जब हम अमेरिका के साथ जो 2+2 वार्ता कर रहे हैं ना, तो उसी में हमने देखा कि निसार के टॉपिक को भी बात किया गया कि हमें इसको करना है। ये काम क्या करेगा? इसका निसार का कार्य क्या है? तो ये एक अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है, यानी अर्थ को पूरी तरीके से ऑब्जर्व करेगा, हर तरीके के उसके डाटा कलेक्ट करेगा। ठीक है, ये इसका काम है। अगर पूछा जाए नासा का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वॉशिंगटन DC में है। ठीक, ये पॉइंट याद रखिएगा। अभी नासा ने एक सोफिया नाम का लॉन्च किया था सैटेलाइट, जो कि अभी उन्होंने सोफिया क्या बताया है कि मून के जो सनी सरफेस है, सनलिट सरफेस यानी सनलाइट जहाँ पे पड़ती है, यानी
आपके नॉर्थ हेमिस्फेयर में, उत्तरी ध्रुव पे उन्होंने वाटर का मॉलिक्यूल्स पाया, मतलब ये बोला है कि वहाँ पे वाटर्स जो है प्रेजेंट है। ये पॉइंट याद रखिएगा। सोफिया किसका है, ये क्या है, ठीक है। और नासा जो है 2024 में अपना फर्स्ट वुमेन और नेक्स्ट मैन को भेजने की बात कर रहा है, किसके थ्रू, न्यू शेफर्ड के द्वारा। ये मैंने बताया है आपको। ये क्या है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे नजर डालें। वो क्या है, ये है आपका रूपे फेस्टिवल कार्निवलस किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये NPCI के द्वारा लॉन्च किया गया है। NPCI है क्या, इसका फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको कि 2008 में गठित किया गया था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। ये क्या करेगा, ये प्रमोट कर रहा है डिजिटली पेमेंट को, और ये RBI की तरह ही काम करता है, तो RBI के साथ मिलकर काम करता है। और अभी RBI ने एक नया QR कोड रूल्स बनाया है, जो कि अब QR कोड क्यों यूज़ करते हो, कि पेमेंट सिस्टम को आप रेगुलेट करते हो इसके द्वारा। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका। नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें। वो क्या है, सेब उत्पादकों के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना यानी मार्केट इन्वेंशन स्कीम 2020 किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा लाया गया है। तो किसके द्वारा लाया गया है, जम्मू कश्मीर के द्वारा ये लाया गया है। अभी हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में बहुत दिनों बाद यानी 1989 का जो प्रोग्राम है पंचायत वाला, अब यहाँ पे भी पंचायत लागू होगा, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में नैनी झील है। किस राज्य में है या प्रदेश में है, तो ये उत्तराखंड में है, तो याद रखिएगा। और उत्तराखंड में ये नैनी झील क्यों न्यूज़ में आई, क्योंकि नैनी झील को वाटर क्वालिटी असेसमेंट सिस्टम के द्वारा रखा गया है। यहाँ के पानी को शुद्ध किया जाएगा, टूरिज़्म को बढ़ाया जाएगा, और भी जो इसके बेनिफिट्स है उसको बताया जाएगा। अगर हम उत्तराखंड को देखें तो उत्तराखंड में एक आपकी दृष्टि पोर्टल लॉन्च किया गया था, ठीक है। दृष्टि नाम का पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया था। क्यों, क्योंकि जो कोविड-19 है उसकी सटीक जानकारी ये प्रोवाइड करा रहा है, टेस्ट और भी सारी चीज़ें। और एक और पोर्टल आया था यहाँ पे, होप पोर्टल। होप पोर्टल क्या था, ये जितने भी बेरोजगार थे यानी अनएम्प्लॉयड जो थे उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की बात की रही था, ठीक। ये पॉइंट याद रखिएगा। और उत्तराखंड में ही अभी फर्स्ट लाइकेन पार्क लगाया गया है, और यहीं पे स्नो लेपर्ड के लिए कंजर्वेशन सेंटर भी लगाया गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे देखें, ये क्या है, ये है आपका सुमंगल पोर्टल किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये उड़ीसा सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। ये करेगा क्या, सुमंगल से ही लग रहा है, सुमंगल सावधान आपने देखा होगा, तो उसमें तो समलैंगिक की बातें की गई थी, लेकिन सुमंगल जो पोर्टल है जो उड़ीसा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया, उसमें अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए इसको लॉन्च किया गया। इसमें राशि दी जा रही है 1 लाख से 2.5 लाख रुपीज़ इसमें मिल रहा है अगर जो कोई इंटरकास्ट मैरिज करता है। और यहीं पे अभी स्कॉलर पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। अगर पूछा जाए उड़ीसा से और क्या इम्पोर्टेंट है, तो हम जानते हैं उड़ीसा जो है वो अमृत योजना के अंदर टॉप पर है, ठीक है। अमृत योजना के अंदर ये याद रखिएगा। साथ ही साथ हम ये जानते हैं अभी उड़ीसा में ही आपकी जो सुनामी सरेडी सेंटर लगाया गया, और यहीं पे ओलिवर नाम का टर्टल पाया जाता है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नज़र डालें। वो क्या है, ये है आपका रानी पद्मावती की याद में एक स्मारक या फिर संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है। तो याद रखिएगा ये कहाँ बनाया जा रहा है, ये मध्य प्रदेश भोपाल में बनाया जा रहा है। MP से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मुझे लगता है आपके एग्ज़ाम में हो सकता है पूछे, वो है आपका रीवा जगह। जो रीवा इनका ज़िला है वो आपका एशिया का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी को
प्रोड्यूस करने वाला है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एरिया, ये याद रखिएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एरिया रीवा जो है वो सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करने वाला स्थान है। और अगर एमपी में से देखा जाए तो नमस्ते ओरछा, नर्मदा फेस्टिवल, इस तरह के फेस्टिवल्स यहाँ मनाए जाते हैं जो कि बहुत कॉमन है। लेकिन ये जो है इससे इंतज़ार आपका यहीं पे लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये सब प्रोग्राम है, लेकिन ऐसे जो स्कीम्स आते हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर नज़र डालें, वो क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है। ये क्या है, अजार मुस्तकीन अली ने ग्लोबल आर्ट प्रतियोगिता में विशेष पुरस्कार जीता है। ये किस देश के हैं? तो जो अजार मुस्तक अली जो हैं वो आपके बांग्लादेश के हैं। इन्होंने इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चर रिलेशन के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया था, एक ग्लोबल आर्ट प्रतियोगिता कंपटीशन को लॉन्च किया गया था, जिसमें कि बेस्ट जो ड्राइंग बनाया इस बच्चे ने, ये मात्र 6 साल का है, तो इसने बेस्ट ड्राइंग बनाई कोविड-19 की, और इसी के उपलक्ष्य में इसे ये अवार्ड मिला। ये पॉइंट याद रखिएगा। अभी दूसरा एक और न्यूज़ था कि अभी भारत ने बांग्लादेश के साथ एयर बबल की शुरुआत की थी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उस पर भी नज़र डालें, वो है आपका सरकारी पुरुष कर्मचारियों को जो एकल अभिभावक हैं चाइल्ड केयर लीव देने की बात कही गई है। यह कौन एकल अभिभावक इसमें शामिल है, ठीक है। क्वेश्चन समझे आप कि जो सरकारी कर्मचारी हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं, या फिर जो आपके सरकारी कर्मचारी हैं जो राज्य के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, वो कर्मचारी वो अगर एकल अभिभावक है, सिंगल पेरेंट है, तो उनके लिए जो अगर वो बच्चा को अडॉप्ट किए हैं तो चाइल्ड केयर लीव अगर वो मांगते हैं तो उनके लिए कौन कौन से अभिभावक हैं जो शामिल हैं, तो वो कौन हो सकते हैं, तलाकशुदा व्यक्ति हो सकता है, ठीक है, या फिर विधुर यानी जिसकी पत्नी मर गई हो, और जो अविवाहित हैं वो भी इसमें शामिल है। जैसे अब तुषार कपूर अविवाहित है लेकिन उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया, अगर वो एक सरकारी नौकरी में भी काम करते तो उन्हें क्या मिल सकता था, चाइल्ड लीव केयर लीव से उसे मिल सकता था। तो इनमें क्या कहा गया है कि चाइल्ड केयर लीव में पहले 365 दिनों के लिए 100% का अवकाश वेतन है, और अगले उसके बाद 365 डेज का उन्हें 80% वेतन अवकाश वेतन दिया जाएगा, ठीक है। इसी दौरान कर्मचारी जो है वो LTC यानी लीव ट्रैवल कंसेशन का लाभ भी उठा सकते हैं, यानी लीव ट्रैवल कंसेशन का भी मतलब अगर वो चाहता है यहाँ से वहाँ जाके करने का तो वो भी ये कर सकता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, कौन कौन आता है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, ये है किस राज्य ने में DSTIIEST सोलर PV हब का वर्चुअली उद्घाटन किया। कहाँ पर किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपका पश्चिम बंगाल के शिवपुर में किया गया है, ठीक है। और कौन किया है, ये आपके केंद्र शिक्षा मंत्री, जिसे पहले HRD मिनिस्ट्री के नाम से जाना जाता था, अभी केंद्र शिक्षा मंत्री निशांक जो है उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ये SD का फुल फॉर्म क्या है, तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखें, ये क्या है, किस मंत्रालय ने विवाद से विश्वास स्कीम के तहत बिना अतिरिक्त राशि दिए भुगतान करने की तिथि कब तक के लिए बढ़ा दी गई है। तो कौन मंत्रालय है, तो आपका वित्तीय मंत्रालय है, और कब तक के लिए बढ़ा दी गई है, तो 31 मार्च 2021 के लिए बढ़ा दी गई है। इसकी डेडलाइन तो ऐसे 31 दिसंबर 2020 ही थी, लेकिन अभी कोविड-19 की वजह से इसको बढ़ा दिया गया है और 31 मार्च 2021 कर दिया गया है। ये जो आप विवाद से विश्वास स्कीम है, जिसमें कि टैक्स पेयर्स जो होते हैं उन्हें जो अतिरिक्त राशि देनी थी उसको नहीं देना पड़े, उसके लिए स्कीम को लाया गया था, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से। नेक्स्ट पॉइंट पर नज़र डालें, वो क्या है, ये है आपका इंडियन पोस्ट ने किसके साथ डाक
शिपमेंट से संबंधित डेटा के इलेक्ट्रॉनिक आदान प्रदान के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो किसके साथ किया है? आपका यूएस पोर्टल सर्विस के द्वारा किया है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। ये वल्नरल फैक्ट से हो सकता है आपके एग्जाम में पूछे। नेक्स्ट जो पॉइंट है ये इम्पॉर्टेंट है। क्या है? किस संस्था के शोधकर्ताओं ने कृषि संसाधन में से एंटी एंजाइम्स यौगिक के उत्पादन के लिए एक कम लागत वाली मेम्ब्रेन तकनीक का विकास किया है? तो कौन क्या है? गुवाहाटी किया है। ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए ई बोर्डिंग सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया? तो ये इम्पोर्टेंट है, ये पहला बन गया तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो हैदराबाद में है वो बन गया। ठीक है। अगर बिजीएस्ट एयरपोर्ट पूछा जाए तो इंदिरा गांधी जो कि कहाँ पर है? दिल्ली में है। अगर पूछा जाए जो सोलर से कौन सा ऐसा है जो कि 100% कर रहा है, वो कौन सा है? वो आपका पुडुचेरी का है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिए, मैंने पढ़ाया है प्रीवियस वीडियो में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए वो क्या है? ये आपका भारत का पहला रेल मेट्रो कौन सा है जिसने माइक्रो प्लाज्मा ऑक्सीडेशन सिस्टम द्वारा मेट्रो रेलवे को सैनिटाइज किया है? तो वो चेन्नई मेट्रो रेलवे है, ये याद रखिएगा, ये पहला है। चेन्नई मेट्रो रेलवे कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है। और दूसरा क्या न्यूज़ है तमिलनाडु से कि यहाँ पे यंग एडवोकेट वेलफेयर फंड को भी तमिलनाडु ने ही शुरू किया है। ठीक। अगर पूछा जाए तमिलनाडु से क्या इम्पोर्टेंट है तो हम जानते हैं कि तमिलनाडु में अभी ये गुजरात को पीछे छोड़कर जो फिशिंग प्रोडक्शन था इसमें टॉप पर किया आया है। और दूसरा क्या है आपका कि इनोवेशन इंडेक्स में भी ये टॉप पर रहा। ठीक, ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया एनर्जी फोरम का कौन सा संस्करण का उद्घाटन किया? तो ये चौथा संस्करण है जो इंडिया फोरम का उद्घाटन किया। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है इंडिया एनर्जी फ्यूचर इन द वर्ल्ड ऑफ चेंज। याद रखिएगा, इतना अब याद रखिएगा, इन द वर्ल्ड ऑफ चेंज। ठीक। और अभी 2024 तक टारगेट रखा है ना इंडिया ने कि हमको इतने गीगावाट तक एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है ये अवार्ड से रिलेटेड है। क्या है? किसे डॉक्टर तुलसीदास चौहान अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो ये कौन है? ये हैं आपके डॉक्टर सतीश मिश्रा। इन्होंने जो मलेरिया पैरासाइट लाइफ साइकिल है उस पर स्टडी किया। उन्होंने काफ़ी अच्छा वर्क किया और इसीलिए इनको डॉक्टर तुलसीदास अवार्ड मिला है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये कहाँ के हैं? ये लखनऊ से अभी कार्यरत हैं, लखनऊ में। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये क्या है? किसके द्वारा वर्चुअल फेस्टिवल, क्या नाम है इसका नाम है परंपरा सीरीज 2020 को शुरुआत की। तो ये परंपरा सीरीज किसने शुरुआत की पूछा जा सकता है? कल्चरल मंत्रालय द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, या फिर आपका वाइस प्रेसिडेंट द्वारा। तो ये वाइस प्रेसिडेंट द्वारा जो कौन है हमारे 13 नंबर के 13th नंबर के वाइस प्रेसिडेंट है वेंकैया नायडू द्वारा लॉन्च किया गया। अगर शॉर्ट में बताऊं जो वेंकैया नायडू के बारे में अगर पूछा जाए तो इनका जो ये पद है इसको कब सर्जित किया गया था? तो इसका पद जो है वो आपकी शायद 13 मई या 15 मई को था। मई से याद रखिएगा, मई 1952 में इसका पद जो है सर्जित किया गया था। और इनकी सैलरी कितनी होती है? तो 4 लाख इनकी सैलरी होती है। और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल के अंदर बताया गया है कि ये हैं? तो 63 आर्टिकल के अंदर कहा गया है कि भारत का एक क्या होगा? इंडिया का एक वाइस प्रेसिडेंट होगा। जो अगर इनकी जो मैनर होती है, मतलब मैनर ऑफ इलेक्शन, चुनाव का जो प्रक्रिया होती है वो किस में बताया गया है? तो वो 66 नंबर के आर्टिकल में। अगर इनकी वोट की बात की जाए यानी इनकी शपथ की बात की जाए तो वो कहाँ पर है? तो वो आपकी 69 आर्टिकल में है।
ठीक है, ये याद रखिएगा। और अगर पूछा जाए कि 65 नंबर का जो आर्टिकल है वो क्या बताता है कि ये एज ए प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे रिलेटेड टू वाइस प्रेसिडेंट। ठीक, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और जो एस्पिरेंट इसको पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, एक और न्यूज़ देनी थी आप सबको कि टीजीटी पीजीटी की यूपी से रिलेटेड पोस्ट आ गई हैं और उसमें अच्छी खासी पोस्ट आई है, और आप सब उसको जो भरना चाहते हैं वो भरें। और अगर जो एस्पिरेंट ये चाहते हैं कि इंग्लिश की सीरीज़ में शुरू करूं इंग्लिश पोस्ट के लिए टीजीटी पीजीटी, वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं, जैसे कि मैं इस बैच को एक अलग बैच के द्वारा शुरू कर सकूं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू एस्पिरेंट।